सो हेलो भाई, दिस कार्तिक गढ़वाल। आप सोच रहे होंगे मैं कहाँ हूँ। तो अभी अपने रूम पे बैठा हूँ मैं। तो जैसे कि जानते कि पूरा साल खत्म हो चुका है, तो मैं हर साल एक वीडियो डालता था। जैसे कि वीडियो में क्या होता है कि मैं बताता हूँ कि पूरा साल कैसा गया। तो हाँ, मैं सोचा एक वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। यहाँ काफ़ी गर्मी हो रही है, मैंने पंखे बंद करे हैं क्योंकि मेरा माइक खो चुका है। और माइक अगर मैं नहीं होगा तो समझ सकते हैं आप लोग। बाकी आई नो आप लोग नहीं देखने वाली वीडियो, मतलब आई रियली डोंट वांट कि कोई देखे वीडियो। ज़्यादातर लोग स्किप कर सकते हैं। जस्ट मैं खुद के लिए बनाता हूँ, मतलब एक रिकैप टाइप होता है मेरे लिए कि पूरे एक साल में क्या हुआ, कैसे हुआ। एंड हाँ, हर चीज़ नहीं बताता, एज यू नो कि हर चीज़ नहीं बता सकते। दैट्स द थिंग। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग अगस्त से। 1 अगस्त के आसपास हम लोग कॉलेज में आ गए थे। हमारा 5th सेमेस्टर स्टार्ट हुआ था, हम 3rd ईयर में आ गए थे। तो 3rd ईयर में आते ही अब नई नई चीज़ें होती है। यू आर द सीनियर्स, आपके ऊपर सिर्फ एक ही ईयर है, 4th ईयर है, जो इतना एक्टिव नहीं रहता। एंड बीइंग समथिंग लाइक क्लब्स वगैरह, जैसे हम क्लब वगैरह में थे, तो हाँ वहाँ पे काफ़ी अच्छी पोस्ट आपको मिल जाती है एज ए एग्जीक्यूटिव मेंबर। तो या मेरा सफ़र स्टार्ट होता है अगस्त से। अगस्त वॉज लाइक इट वॉज लाइक गुड, पर ऐसा कुछ खास तो क्या ही था उसमें। लाइक 2-3 इवेंट्स वगैरह एज अ क्लब, बीइंग इन द क्लब ऑफ CFSC, द कल्चर एंड फाइन आर्ट्स क्लब। तो हाँ, काफ़ी अच्छा था। वहाँ मैंने काफ़ी इवेंट्स वगैरह में अपना योगदान दिया। इट वॉज क्वाइट नाइस ओवरऑल। मतलब ऐसा लाइक कि मैंने अपने चैनल पे वीडियो अपलोड नहीं करी। मतलब जैसे आपने देखा होगा कि केक क्रिएशन में कोई वीडियो शायद नहीं आई होगी पूरे साल भर में। तो मैंने लास्ट ईयर में कहा था ऐसा। एक क्लिप डाल दूंगा अभी आगे, ऐसे इसमें लिखा होगा कि पिछली बार क्लिप। दूसरा बार हम लोग भी अब छोड़ के चले जाएंगे। जो केक क्रिएशन आप देख रहे हैं, तो उसमें फिर अलग टाइप के शायद वीडियोस आए, शायद ना आए। इस सफ़र शायद चलेगा नहीं चलेगा, बट जो भी था। हाँ, तो लास्ट ईयर से मतलब कोई वीडियो नहीं डाली मैंने। दैट्स द थिंग। पर मैंने अपने यूट्यूब चैनल, मतलब अपने नहीं, कॉलेज के यूट्यूब पे या फिर कॉलेज के इंस्टाग्राम वगैरह की वीडियो बनाई थी। द थिंग इज़, मैंने कुछ चीज़ सोची थी, जैसे फ्रेशर्स वीडियो, जो फिर से हमने नहीं बनाई एज यूजुअल कि कोई और बना रहे हैं, जो भी उनका काम अभी तक चल रहा है। उसमें थोड़ा कुछ दिक्कत आ गई थी, तो वीडियो नहीं बन पाई। तो या बन जाएगी, अपलोड हो जाएगी। वैसे वो रिकॉर्ड तो कर रखी उन लोगों ने, तो हाँ दे विल डू इट। तो बाकी हमने उस समय एक क्लब की वीडियो बनाई थी, इसमें क्लब के सारे मेंबर्स को इंट्रोड्यूस करा था हमने कि ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है। नाइस वीडियो। हमारे क्लब में कुछ नए मेंबर्स भी आए थे। तो उससे आगे बढ़ते, पहला हमारा फिर जन्माष्टमी का इवेंट हुआ। अभी तक ना फर्स्ट ईयर नहीं आया था। फर्स्ट ईयर जितना मुझे याद है सितंबर के आसपास आए थे वो लोग। एंड जो है पूरा सीनियर चल रहा है, अभी तक ये चल रहा है तुम्हारा कॉलेज आने का स्टार्ट का पीरियड। तो इस समय तक बस 2nd ईयर, 3rd ईयर, 4th ईयर, एमटेक 2nd ईयर और MSc का 2nd ईयर शायद। बाकी कॉलेज को अच्छे से सितंबर के बाद ही आए थे। तो अभी जन्माष्टमी का इवेंट हुआ था, इट वाज नाइस, बहुत प्यारा इवेंट हुआ। मतलब मैंने ऐसा कुछ खास करा नहीं उसमें। हाँ, जन्माष्टमी में कुछ नहीं करा था, बस आई वॉज देयर। लोग जैसे फोटो वगैरह खींची होगी। एक मैंने ऐसे लैंप आग लगाते उसमें, लैंप लाइटिंग के लैंप ऐसे हाथ लगा दिया था बस। और ऐसा कुछ खास मैंने उसमें नहीं करा था जितना मेरे को याद है। सर मटके वगैरह बांधने में मदद करी होगी, और तो थोड़ा बहुत ऐसे मुझे कुछ याद नहीं जो मैंने उसको करा होगा स्पेशली। फिर वो किसका मैसेज है, 1 मिनट, इसका है, पता नहीं किसका है। नोटिफिकेशन हाइड रहती है, देखना पड़ता है। चलो जो भी था। हाँ, तो हम कहाँ पे थे अपनी वीडियो के ऊपर। तो जन्माष्टमी का इवेंट खत्म हुआ, फिर उसका नाइस इवेंट। जन्माष्टमी पहले 15 अगस्त का इवेंट था, इतना मुझे याद है। हाँ, 16 की जन्माष्टमी थी, 15 को था 15 अगस्त। 15 को ही होगा, 15 अगस्त तो हाँ। बट नाइस, जो मैंने गाना गाया सबके सामने स्टेज में पहली बार। ऐसे मैं बिल्कुल प्रिपेयर होके, मैं जनरली जब मैंने स्टेज में गाना गाया ना, इसलिए कि 1 दिन पहले प्रिपेयर कर रहा, गा दिया। इस बार था कि पूरे मेरे इलेक्ट्रिकल के 2 जितने थे, शुभम, सोनिया, प्रियांशु, उज्ज्वल, प्रवलिका और मैं, हम 6 लोगों ने मिलकर वहाँ पे गाना गाया था। किसी ने कुछ मैसेज आ रहा है तो उस नोटिफिकेशन को हाइड कर देता हूँ पहले में, ताकि दिक्कत ना आए किसी के ना। तो नोटिफिकेशन अपनी हाइड। सो या तो उसमें क्या हुआ, मैंने गाना गाया। तो उसका नाइस, मैंने कुछ मतलब 3-4 गानों को मिक्स करके हमने बनाया था कुछ। उनमें से एक बंगाली गाना भी गाया था मैंने, एकला चलो रे। उसका नाइस, मतलब मज़ा आया काफ़ी सबके सामने वहाँ। तो नाइस। हाँ, उतना अच्छा नहीं गाता देखो मैं, आई ऑनेस्टली नो। द थिंग इज, मैंने एक कोट पढ़ा था कि द थिंग आई एम बैड इन, मतलब सबसे ख़राब चीज़ क्या है जो उसमें बैड हूँ मैं, लाइक सिंगिंग। द थिंग आई डू द मोस्ट सिंगिंग। हाँ, मुझे गाना पसंद है, मैंने गाना गाया, बात खत्म। आपको और नहीं गाना, मैंने गा दिया, बात खत्म। अच्छा रहा उसका नेक्स्ट एक्सपीरियंस। एक बंगाली गाना जो मुझे 9th क्लास से गाना था, मैंने उस दिन गाया। तो हाँ, इट वॉज क्वाइट नाइस। उसके बाद आते हैं हम लोग अगला 16, तो इसलिए हाँ अब याद है मेरे को, 15 तारीख को मैं इसमें बिजी था अपने गाने वगैरह के चक्कर में, इसलिए मैं 16 तारीख को इतना मैंने इन्वॉल्वमेंट नहीं करा था। फिर आते हैं हमारे जन्माष्टमी खत्म हुआ, फिर जो इनकी 20 को, जो 20 तारीख के आसपास इन लोगों की वीडियो अपलोड होनी थी वाली,
इसमें सारे मेंबर्स का इंट्रोडक्शन था, तो 20 या 30 तारीख के आसपास। बट द थिंग वॉज कि मैं उस दिन नहीं था यहाँ पे, मैं कॉलेज में नहीं था, मेरे को घर जाना पड़ता किसी रीजन की वजह से, तो मैं नहीं था। बट हाँ, जैसे तैसे करके इधर उधर से हमने वीडियो बनाई थी, उसमें एडिटिंग में दिक्कत आ रही थी, तो मैंने आखिरी में आयुष के पास लेके सारी क्लिप्स को अपने जितना हम लोग एडिट कर सकते हो चलो मैंने थोड़ा बहुत करा, बाकी आयुष को दे दिया, आयुष ने कर दिया। बहुत प्यारी वीडियो थी। लोगों का रिएक्शन मैं अपने सामने से नहीं देख पाया था क्योंकि मैं यहाँ था ही नहीं, तो वीडियो के मैंने एक अपने क्लब मेंबर को बोल दिया था, उसने रिकॉर्ड करा एंड मुझे भेजी थी। तो उसके बाद हम आते हैं, ये हुआ हाँ, फिर आगे से जूनियर्स के आते ही स्टार्ट हुए गणपति गाना, क्योंकि उस समय हमारी थी गणेश चतुर्थी की स्टार्ट होने वाला था सितंबर में, जितना मुझे लगता है, हाँ सितंबर के पास गणेश चतुर्थी स्टार्ट हो गई थी। तो उस समय हम लोग गणेश चतुर्थी का सेलिब्रेशन हुआ, बहुत प्यारा सेलिब्रेशन था, लाइक अमेजिंग यार, बहुत प्यारा सेलिब्रेशन था। और इस बार हमारे ये थे कि मिड टर्म जो पहले 2 होते थे अब 1 होते, तो इस वजह से उस समय हमारे एग्जाम्स वगैरह कुछ नहीं था, बहुत प्यारा गणेश चतुर्थी का इवेंट हुआ था। लाइक हमको याद है पूरा वहाँ सेलिब्रेशन बहुत प्यारा, मंडप सजा हुआ था, 3 मतलब पूरे 11 दिन का होता है शायद, सॉरी फॉर दैट मैं गलत कर रहा हूँ कि रात के बजे 2 और मैं सिर्फ गलतियाँ कर सकता हूँ। तो हाँ, तो मैंने कुछ स्क्रिप्ट मतलब मैं प्रिपेयर करके नहीं आता हूँ ये चीज़ें, तो या जो भी है मैं बस आके बोल रहा हूँ, मतलब बोलने का मन था, मैं बोल रहा हूँ आके। अब मुझे पता है आप लोग ध्यान भी नहीं देने वाले, तो या कुछ भी बोल सकता हूँ मैं। तो गणेश चतुर्थी इवेंट हुआ, तो हमने बहुत प्यारा इवेंट हुआ, लाइक बहुत अमेजिंग था। प्रेमे अलंगिन आनंद पूजन भावे वाळिन म्हणे नावा त्वमेव माता पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या तरुणं त्वमेव सर्वं मम देव। 1-2 दिन तो मैंने गाना भी गाया था, गाना मतलब भजन हम लोग सब मिलके गा रहे थे। हमारे विशाल सर थे, उन्होंने बहुत प्यारा उसमें भजन वगैरह गाते थे वो लोग, तो हाँ मैंने 1-2 बार बीच में गा दिया था। एक बार बहुत गंदा गाया था, बिल्कुल मैं सब उठ के आ गया था, इतना गंदा गाया था मैंने, लाइक कि मैं सच में बोला कि छोड़ो। फिर एक गाना मैंने एक भजन अच्छा गाया था मैंने, एक तो बहुत ही गंदा गाया था, लाइक तो मैं वापस आ गया। अगले साल थोड़ा अच्छा करेंगे, लाइक ओवरऑल मतलब प्रॉपर एक अच्छे से जो मंडी वगैरह बनाएंगे प्रॉपर अच्छे से करेंगे। फिर तब तक जूनियर्स भी आ गए थे, तो फर्स्ट ईयर भी आ गए थे उसके बाद तक, तो फर्स्ट ईयर के साथ साथ वो लोग भी इन्वॉल्व होने लग गए थे। फिर देन हमारा जो उसके बाद है अक्टूबर में हमारे पास कुछ इवेंट थे नहीं, मिड टर्म खत्म हुआ हमारे, मिड टर्म के बाद वाले वीक में ना हमारे पास कुछ इवेंट थे नहीं। तो हमारे सीनियर थे, उन्होंने बोला है कि प्रॉम नाइट कराते कॉलेज में प्रॉम नाइट, मतलब प्रॉम नाइट समझो ऐसे कॉलेज में जहाँ पे अभी बहुत लोगों की थिंकिंग बहुत ऐसी लाइक बहुत ज़्यादा ही, मेरी खुद की भी ऐसा कुछ अलग इंसान नहीं हूँ, मेरी भी ऐसी बहुत जैसी थिंकिंग नहीं है। हाँ ठीक है, ऐसा कुछ ख़राब भी नहीं है, पर हाँ तो प्रॉम कराते हैं कॉलेज में, तो प्रॉम नाइट करा दी थी, उसके रील्स वगैरह बनाई हम लोगों ने पहले, तो उसके बहुत दाढ़ प्रमोशन करा, मतलब इतना, मतलब मैं सोच रहा हूँ जाते कि मैं सीनियर्स के रूम पे जाकर उन्हें समझा रहा हूँ कि सर ऐसा करो, सर मैं अपने आप मिलते हैं सर, ये वो लड़कियों को समझा रहा हूँ कि नहीं, लड़कियों को ज़्यादा नहीं समझाया था मैंने, लड़कियों को मैम और को समझाया था 4th ईयर के जो बहुत कम आए थे, पर लड़कों को बहुत समझाया था मैंने कि हाँ आओगे, जब तक नहीं आओगे तो मौका कैसे मिलेगा लोगों से बात करने का, ब्लैब ब्लैब में। एंड प्रॉम नाइट हुई, बहुत घटिया एक्सपीरियंस था मेरा पर्सनली, जो भी था मेरा एक्सपीरियंस हटा था, लेकिन ओवरऑल फॉर क्वाइट नाइस इवेंट, क्योंकि हमारे जो 2 मेंबर्स थे जो मतलब चीज़ें मैनेजमेंट का काम, मेरा मैनेजमेंट का काम नहीं होता था, मेरा काम होता जनरली चीज़ों को एग्जीक्यूट करना उस दिन के लिए, जिस दिन होता है इवेंट उस दिन उस इवेंट के दौरान एग्जीक्यूट करने का काम होता है। उस दिन मैंने वो शायद थोड़ा बहुत ही करा था, मतलब तो नहीं होने वाली, बट हाँ जो भी था इट वॉज नाइस, इवेंट अच्छे से हुआ। फिर उसके बाद क्या हुआ कि हमारे जो उसके बाद हमारा एक गरबा होने वाला था, हम लोग गरबे की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी हम लोगों ने। गरबा एक बहुत प्यारा इवेंट होता है गरबे का, उसमें होता है तुम्हारे गरबा नाइट वगैरह, बहुत प्यारा इवेंट होता है, उसमें हर ब्रांच अपने अलग अलग कॉम्पिटिशन होते हैं। बट हमारे कॉलेज की गलती नहीं है, मतलब थोड़ी बहुत फाइल फूल की दिक्कत की वजह से वो इवेंट कैंसिल हो गया, और जो हमारा इतना प्यारा जो गरबा नाइट होने वाली थी वो पूरी कैंसिल हो गई। बट हाँ चलो ठीक है, प्रॉम तो हो गया, तो वीक तो ऐसा कुछ खास बचा नहीं। फिर आते हैं नवंबर में। अब नवंबर में ऐसा ओवरऑल मेरा एकेडमिक्स सही चल रहा था, ऐसा कुछ खराब एकेडमिक्स नहीं चला मेरा ओवरऑल पूरे 5th सेमेस्टर में, इट वाज क्वाइट नाइस, अच्छा ही रहा, मतलब प्रीवियस उसके मुकाबले ठीक रहा, चलो बहुत अच्छा तो नहीं रहा मेरा एकेडमिक्स, वो तो स्कूल के बाद ही खराब हो चुका है, बट हाँ ओवरऑल इट वाज नाइस। तो उसमें हम लोग एक प्रोजेक्ट वगैरह वर्क कर रहे थे, उसका सामान अभी यही पड़ा होगा मुझे, अभी मैं उस पर काम कर ही रहा था। ये कंपास वाला एक एक्सपेरिमेंट था, जैसे आप देख सकते हैं ये कंपास है, कंपास वैसे घुमा के रखते हैं, डायरेक्शन दिखती है, तो इसका एक्सपेरिमेंट कुछ था मेरा जिसमें कोशिश कर रहा था, मैं बना दिया था कुछ, बट वो थोड़ा वैसा था जुगाड़ वाइज, तो थोड़ा अच्छा करने की कोशिश कर रहा था मैं, पर उतना अच्छे से हो नहीं पाया अभी भी, देखते लेट्स सी क्या वो हो पाएगा विद टाइम। तो हाँ जो भी था, तब उसके बाद हम आते हैं अपने इसके बाद अगला इवेंट कौन सा हुआ, तो फिर हुई थी फ्रेशर्स टाइम भी ऐसा कुछ खास मेरा कुछ ऐसा कुछ काम था नहीं, तो मेरी कॉलेज दीदी की शादी थी उस समय, तो मैं फिर चले गया था, फ्रेशर्स के दिन में था, एटलीस्ट मेरे को याद है फ्रेशर के दिन में था, बट उससे पहले जितना मेरा काम वगैरह था, मैंने कुछ खास तो काम था, मैं रील वगैरह बना दी थी थोड़ी बहुत, बाकी ऐसा कुछ खास मैं कराता हूँ नहीं।
ऐसे में मैनेजमेंट में मेरा कुछ काम होता नहीं, रोल वगैरह रील वगैरह मैंने बना दी थी, थोड़ा एग्जीक्यूशन के टाइम में मदद कर दी थी बस, बाकी तो इट वॉज नाइस, अच्छा काफ़ी अच्छा रहा। फिर आते हैं हम लोग अब जनवरी में। तो इस बीच हमारे फिर अभी नवंबर खत्म हुआ, फिर हमारे दिसंबर में हमारे एंटम के एग्जाम से, एंटम काफ़ी ठीक है, रिलेटिवली काफ़ी अच्छे गए, कुछ सब्जेक्ट में बहुत ही घटिया गए, कुछ में बहुत ही अच्छे गए, तो रिलेटिवली बैलेंस हो गई। और हाँ इट वॉज नाइस। बाकी हमारा जो प्रोजेक्ट वगैरह मैंने बनाया था उसमें काफ़ी अच्छा बना, उसमें तो मैंने 2-3 धड़ाधड़ मतलब ये भी बना दिया था, एक्स्ट्रा कॉल भी बना दिया, हाँ मज़ा आ रहा था उसमें, तो मैंने काफ़ी बनाया था। उसके बाद हम लोग आते हैं जनवरी में। जनवरी से पहले दिसंबर वाले फेज पर एंड एक हमारा एग्जाम हुआ था, उसमें तो इतना खतरनाक एग्जाम हुआ था, हमारा FPGA का एग्जाम था। तो लिटरली उसमें जो हमारी फैकल्टी थी उन्होंने ये लिख दिया था कि जो मैंने क्लास में पढ़ाया हुआ है, जो नोट्स में लिखा हुआ है, जो लैब में कराया हुआ है, वैसा सेम टू सेम नहीं हो सकता। तो पूरी क्लास के मतलब मेजॉरिटी आप मान के चलिए 60 बच्चे थे, 60 में से 20 बच्चों के 0 थे, 0, हाईएस्ट 14 थे उसमें 50 में से। बहुत प्यारा पेपर था, मतलब मज़ा ही आ गया। और सच में उसमें अच्छा, मेरे मिड टर्म में काफ़ी अच्छे नंबर थे उसमें, तो वो चीज़ काफ़ी बैलेंस हो गई। मतलब अच्छा तो क्या ही 23.5 थे उसमें 25 में से। हाँ शो ऑफ नहीं कर रहा, बट हाँ उसके बाद आए भी नहीं किसी में इतने अच्छे, उसी में आए थे बस। बट हाँ जैसे तैसे वो भी ख़त्म हुआ, फिर एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए, फिर हम लोग घर गए, फिर बस ऐसी कोई अच्छी चीज़ हुई मेरी लाइफ में, अच्छी चीज़ हुई तो नाइस। हाँ फिर हम जनवरी में कॉलेज आए विद अ न्यू स्माइल। अब होता है कि एक 6th सेमेस्टर आ गया हमारा। अब क्या हो रहा है कि 6th सेमेस्टर आते ही जो 4th ईयर था वो पूरा मतलब लाइक कि देवर लाइक कि पूरा इनएक्टिव, मतलब उन्होंने कुछ अब काम वाम से इतना वो नहीं था, मतलब एक्टिव नहीं रहे। तो जब सीनियर्स रह गए थे हम लोग ही रह गए थे, हमें कोई काम आता था उनसे पूछ रहे थे, लाइक कि नॉट क्लब की बात नहीं कर रहा हूँ, ओवरऑल ऐसे बता रहा था। तो नाइस। तो मैं जब उसमें आया जनवरी सेशन में आए, जनवरी भी काफ़ी अच्छा रहा। जनवरी में कुछ इवेंट वगैरह तो मेरे को याद नहीं जो मैंने क्लब की तरफ से कराया, बट हाँ इट वॉज नाइस। में थोड़ा घूमा फिरा, अपना एंजॉय करा, ये करा वो करा। फिर आता है फरवरी में हमारा जो इनिशियल वीक था उस समय तो हमको इतना याद नहीं, कि इतना याद है कि 7 तारीख को क्या था, रोज डे था ना। तो 7 तारीख को मैं दिन के टाइम पे अपने एमटेक फर्स्ट ईयर सीनियर्स थे मेरे, उनके साथ में क्या छोटा अमरनाथ नीति वैली की तरफ उस तरफ गए। बहुत मेरा फर्स्ट टाइम मतलब बर्फ़ का एक्सपीरियंस तो बहुत प्यारा था, जनरली बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, लोग बहुत अच्छे लोग यार वो। तो उसके बाद मैं आया, उसका हमारा गेट का एग्जाम था शायद 14 को, समझ रहे आप लोग। पूरा वैलेंटाइन वीक में पहले नीति वैली घूम के आए, फिर उसके बाद मैं था वहाँ चले गया। 14 को मेरा वैलेंटाइन बनाया मैंने गेट के साथ। गेट का एग्जाम कंप्लीट हुआ और मैं वहाँ घर में था, काफ़ी अच्छा रहा। तो मैंने सोचा आते हुए ना, मैंने कहा हनी लेके आता हूँ, लाइक हमारा हनी का बिजनेस है घर में, तो मैंने सोचा हनी लेके आता हूँ। प्लस कोई नाइस, क्योंकि लाना चाहिए, थोड़ा इनकम हो जाएगी मेरी। कॉलेज गया मैंने थक पेल के प्रमोशन, मतलब अपने स्टोरीज़ के थ्रू, अपने व्हाट्सएप में जहाँ भी मेरे को प्रमोशन करा। तो हाँ काफ़ी अच्छी सेल हुई। मतलब अभी तक आप सोचिए 4 महीने हो गए थे, फरवरी से लेके अभी तक नहीं था, 4 महीने हो गए। 4 महीने में जो सेल करी है वो 40,000 के ऊपर की सेल कर दी अभी तक। फैकल्टीज़ को भी बेचा, एमटेक फर्स्ट ईयर को भी बेचा, जो PhD स्कॉलर्स उनको भी बेचा बेचा। तो हाँ बहुत नाइस, अच्छा लगा। स्पेशली एमटेक फर्स्ट ईयर को बहुत ज़्यादा थैंक यू इसमें, क्योंकि उन्होंने बहुत सपोर्ट करा बेचने में। तो अब हम वहाँ से आते हैं, फिर आया हमारा ये फरवरी खत्म हुआ, फिर हमारे मार्च में हमारे पहले मिड टर्म हुए। मिड टर्म का तो हमारा उससे बीच में एक इवेंट था लोहरी का, जो लोहरी का इवेंट था 13 को होती शायद, फॉर्मूला में गलत कर रहा हूँ मैं, तो प्लीज़ लोग माफ़ करिएगा। 13 को थी लोहरी का इवेंट था, काफ़ी अच्छा हुआ। उसमें हम लोगों ने बहुत प्यार से आग वाग लगाई। उस दिन में हम लोग परमिशन के नाम पे परमिशन नहीं थी हमारे पास, हमने ऐसे ही चले गए थे बस परमिशन मांगते इस पे गए, बहुत खिरी जैसे तैसे करके वो ख़त्म हुआ हमारा। परमिशन वगैरह हमने मांगी एंड हाँ नाइस। उसके बाद हम लोग पहुँचे, जनवरी खत्म हुआ, फरवरी खत्म हुआ, गेट दे के आए। गेट का रिजल्ट भी आ गया था कुछ टाइम बाद। हाँ मैं एटलीस्ट क्वालिफाइड था, एटलीस्ट हाँ ये था कि मैं फेल नहीं हुआ उसमें, एटलीस्ट आई वाज क्वालिफाइड फ्रॉम जनरल रैंक। मेरी जनरल रिजर्वेशन मेरे पास कोई है नहीं, जनरल से मैंने अपना क्वालिफाई करा उससे। उसके बाद ये सब तो हुआ। एक देख रहा इतनी गर्मी हो रही है यहाँ पे, भयंकर तो पंखा बंद करना पड़ रहा है, क्योंकि पंखा बंद नहीं होगा तो मुझे आवाज़ ही जा पाएगी उस पर। और सिर में नाक भी से बंद होना स्टार्ट हो रही है, पर चलो ठीक है। तो फिर हनी का बिजनेस बढ़िया चल रहा था, मतलब मेरी साइड इनकम तो बहुत ही मस्त चल रही थी। फिर उसके बाद हमारा आता है फरवरी का सीजन। फरवरी खत्म हुआ, मार्च में हमारे मिड टर्म स्टार्ट हुए होंगे, फरवरी के एंड में मिड टर्म भी ठीक गए। मिड टर्म का हमारा होली ब्रेक था। होली ब्रेक से याद आया, होली का हमारा लास्ट पेपर था। तो हमारा पेपर जिस दिन खत्म हुआ मॉर्निंग में, उसके बाद हमारा सेकेंड हाफ फ्री था। तो उसमें हमारे ऐसी क्लब का चल गया, होली का इवेंट करा देते कॉलेज में। होली का इवेंट कराना था, उसमें फिर वही चीज़ है कि फ़ैन तो पास है ही नहीं। हमने इनसे पूछा, इनफॉर्मली हमने परमिशन ले ली थी। हम वहाँ अपना डीजे लेके पहुँच गए, रंगों डीजे लेके पहुँच गए वहाँ पे ग्राउंड के ऊपर, वॉलीबॉल ग्राउंड के ऊपर। हमें फिर मुँह पे मना कर दिया कि जी नहीं, सॉरी यू आर रॉन्ग, आप लोग को अलाउड नहीं है यहाँ पूरी परफॉर्म करना है, ये करना। तो फिर हमने हाथ जोड़ के कैसे उनके पास जा चुके, उन्हें मनाया, उन्हें सॉरी बोला, समझाया सब प्लीज़, इतना मनाया जा चुके। सर ने इतनी मुश्किल से माने,
तो जाके हमने होली का इवेंट किया, बहुत प्यारा इवेंट हुआ, लाइक कि डीजे बजाए, रंग लगाए, बहुत अच्छा इवेंट हुआ। मतलब रंग तो जितने भी लाए थे हम लोग, उसमें भी कॉन्ट्रीब्यूशन कराया था हमने, होली वाले इवेंट में भी कॉन्ट्रीब्यूशन कराया था, ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन हुआ पूरा अच्छे से पूरा। उसको हमने रंग भी लेके आए, डीजे भी लेके आए। हाँ, मेरी जेब से पैसा जा रहा था, तो सारे क्लब मेंबर्स तो मैं और रोहित हम लोग, हमारी जेब से पैसे जाते ही है, तो चलो ठीक है, उतना होता ही है क्लब वगैरह में। क्योंकि ऐसा भी था ना कि मेरा तो बिजनेस चल रहा था हनी का, तो मैं थोड़ा बहुत उसमें खर्चा कर रहा था। तो हाँ नाइस, थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं पर थोड़ा बहुत, हाँ 100-200 रुपये 300 रुपये जो भी खर्च हुआ था। उसके बाद वो ख़त्म हुआ, फिर हम लोग देवप्रयाग घूम के आए, देवप्रयाग हम दोस्तों घूम के, बहुत प्यारा इवेंट था। वहाँ से आए, फिर कॉलेज, फिर मैं घर गया, 1 हफ्ता घर में मस्त अपना ज़िंदगी जी के आया। फिर कॉलेज आया, फिर कॉलेज में अप्रॉक्स हमारे मार्च खत्म हो गया था, फिर अप्रैल स्टार्ट होता है। अप्रैल मेरा हर साल ऑन एवरेज मेरा हर साल अप्रैल बहुत ख़राब जाता है, क्योंकि पता नहीं क्या है, मेरा हर साल अप्रैल ख़राब जाता है। XYZ रीजन्स मेरा अप्रैल ख़राब जाता है, तो ख़राब जाता है। इस साल भगवान की कृपा थी कि वो चीज़ ख़राब नहीं गई, जरूर करना है। इस अप्रैल काफ़ी अच्छा रहा मेरा, ओवरऑल काफ़ी फन रहा, ये रहा वो रहा। तो जैसे स्टार्टिंग में तो ऐसा कुछ खास था नहीं, प्रोजेक्ट वगैरह भी हमें कुछ खास मिले नहीं थे हमारा। बाकी एक हाँ माइनर का हमारा प्रोजेक्ट जो हमने लास्ट सेमेस्टर में था, 5th सेमेस्टर में एक्सटेंशन लिया था, वो पास हो गए थे हम लोग अच्छे से। बाकी ऐसा कुछ था नहीं, मेजर का हम लोगों ने काम स्टार्ट कर दिया था। तो पढ़ाई की बातें ना करते हुए हम आते अपने कि हमने क्या करा उस समय। क्या करा था मैंने अप्रैल में, हाँ अप्रैल की स्टार्टिंग में ऐसे मतलब ओके समथिंग कुछ, मतलब मेरे पहले मेरी लाइफ में कुछ चल रहा था, काफ़ी अच्छा चल रहा था। और हाँ उसे तो कुछ नहीं बोलते उस बारे में, कुछ ही कुछ छुपाना पड़ता है, कट। तो हाँ बाकी मेरा क्लब वगैरह बहुत अच्छा चल रहा था, हम वीडियोस वगैरह बना ही रहे थे। इवेंट वगैरह उसमें कुछ थे ही नहीं, तो ऐसा कुछ क्लब वगैरह ऐसा कुछ काम था नहीं। उससे हमारा इवेंट फेस्ट जो होने वाला था फिर से किसी बात में फाइल उसकी डूब गई। पर हाँ उसका काम भी चलो अलग चल ही रहा है, वो भी मोस्ट प्रोबेबली अगले सेमेस्टर हो जाएगा वो। तो हाँ जो भी था, तो जैसे खत्म हो रहा हमारा अगस्त खत्म होते मेरा आया बर्थडे का टाइम आया। उस समय मैंने भयंकर 1 हफ्ते पहले शहद मंगा दिया था, शहद बेचा, पैसा आ रखा था भाई, मैंने धक पेल के, मतलब मैस में तो मैंने खाया ही नहीं 3 हफ्तों से, मुझे याद नहीं है। हाँ बर्थडे के बाद तो मैंने 24 अप्रैल को मेरा बर्थडे आता है, मैस में खाया ही नहीं होगा, मतलब बहुत रेयर केस। फिर 16 तारीख को फेयरवेल थी, तो फेयरवेल से पहले जो फेयरवेल वीडियो बनती है हर साल, वो तो सबको पता ही है कि फेयरवेल वीडियो, अब जो फेयरवेल वीडियो बनानी है तो कौन बनाएगा, तो इस बार फोटोग्राफी क्लब के साथ मिलके मैंने बनाई थी वीडियो। तो उन बार हम लोगों ने बहुत एफर्ट्स डाले थे, मतलब ओवरऑल जो जितने सब फोटोग्राफी क्लब के बच्चे थे बहुत एफर्ट डाले। फर्स्ट ईयर ही था बेसिकली वो लोग, और सेकंड ईयर के 1-2 थे, बहुत एफर्ट डाला। सेकंड ईयर में से लड़की थे 2 लड़कियाँ थी, सेकंड ईयर के 2, बाकी सारे फर्स्ट ईयर के लड़के थे। और एक मेरे साथ था जो मेरे ईयर का था, पर उनके कुछ रीजन्स की वजह से वो नहीं थे। जैसे तैसे करके हमने वीडियो बनाई, ये करा वो करा, क्लिप्स को लाया। मतलब सोचो मैं रात में जो कितने 24 तारीख को बर्थडे था ना, तो मान लो 22, 23, 24, 25 4 दिन में सोया तक नहीं था, रात भर भी इसी चीज़ों में लगे हुए थे। शाम को 6 बजे से पहुँच जाते हॉस्टल्स में शूट करने, ये करने वो करने, जैसे तैसे करके हमने शूट करी। 26 तारीख को हमने हमारी फेयरवेल थी। अनफॉर्चुनेटली 26 तारीख का ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ कि मेरा एक दोस्त था, मेरा क्लोज फ्रेंड था, वन ऑफ माई क्लोज फ्रेंड, मेरे ईयर का था। तो 4 बजे हमारा इवेंट स्टार्ट होने वाला था, मैं 3:30 के आसपास वहाँ पहुँच चुका था ITI। मैं एंकरिंग कर रहा था, हाँ तो मैं एंकरिंग कर रहा था उस दिन, तो मैंने पूरी प्रिपरेशन चल रही थी। 4 बजे तक हमें एक न्यूज़ आती कि हमारे दोस्त जो था वो नदी में नहाने गए थे वो लोग, एंड वो विद द फ्लो। उसका सैड थिंग जो हुई उस दिन, मतलब बहुत अनएक्सपेक्टेड थी, वो तो रिएक्ट करना नहीं समझ नहीं आता कैसे रिएक्ट करे, क्या करे, क्यों, अजीब चीज़ थी वो ऐसे कोई पॉसिबल हो जाना, मतलब किसी एक्सपेक्ट नहीं था ना वो चीज़। और फेयरवेल की तैयारी गई थी, अचानक से पूरा इवेंट कैंसिल। वो चीज़ जो मेरे को बुरी लगी उसमें कि आई हर्ड फ्रॉम वन ऑफ द सीनियर्स जिन्होंने ये बोला था कि यार कि वो तो उसका लॉस है ना, कि उसके वो गया तैरने, फेयरवेल क्यों कैंसिल हो रही है। एंड आई मतलब कि व्हाट, मैं सीरियसली आप ऐसा बोल सकते कि सीरियसली मतलब कि किसी का लॉस हुआ ना, आप देवर लाइक कि अपना पर्सनल सोच रहे थे कि फेयरवेल। और जब मुझे बोला था कि मुझे कॉल आया था, मैं डायरेक्टली बोलता कि जब तक मैं हूँ तो नहीं होगी, मतलब कि मैं तो एंकरिंग नहीं करने वाला हूँ, बाकी लोग कर रहे थे, मतलब मेरे तरफ से तो खत्म है। फिर ओवरऑल नहीं हुआ वो इवेंट। फिर उसके बाद उनका जो हमारे कॉलेज प्रोटेस्ट भी हुआ इसके बाद, हाँ हमारे कॉलेज में प्रोटेस्ट हुए थे जो सी रीजन से, थोड़ा रीजन से जो भी था, प्रोटेस्ट वगैरह भी हुए थे। उसको मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा, क्योंकि समहाउ देखो पर्सनली मेरा बोलना चाहा कि प्रोटेस्ट जो थे समहाउ थोड़ा गलत डायरेक्शन में डाइवर्ट हो गए थे। जो रीजन हम चाह रहे थे बोलना, उतने अच्छे से उन चीज़ों को नहीं हो पाई वो, बट ठीक है चलो। प्रोटेस्ट का फ़ायदा ये हुआ कि हमारा वाटर कूलर लग गया, हमारे जो फायर एक्सटिंग्विशर थे, जो फायर जितने फायर के जो भी लगते हैं यहाँ पे रूम्स वगैरह में, उन सब कुछ ठीक लग गए। फिर उसके बाद हमारा एंटम के एग्जाम से लाइक ओके ऐसा कोई ख़राब नहीं गए, बट हाँ ठीक गए थे। नंबर ख़राब आए, पेपर अच्छे गए थे पर नंबर ख़राब आए। अभी नंबर ही देख रहा था आजकल मैं। उसके बाद हमारे ये खत्म हुआ एंटम के एग्जाम्स।
फिर मई आ गया, हमारा अप्रैल ही खत्म हुआ। पर हाँ, उस समय पैसा था अच्छा खासा, तो नत पेल के अपना एंजॉय करा मैंने तो कई दोस्तों को पार्टी भी नहीं कराई अभी तक, मैं अगले सेमेस्टर कराऊंगा, क्योंकि उस समय बहुत ज़्यादा पैक्ड शेड्यूल था कि 24 तारीख को मेरा बर्थडे, 25 तारीख को उसके बर्थडे, 26 को फेयरवेल को नहीं, 27 तारीख को धरने, 28 को लैब वैल्यूएशन, 29 को हमारा फिर वैल्यूएशन, बहुत बहुत ज़्यादा पैक्ड होता है पूरा। पेपर स्टार्ट हुए, पेपर क्वाइट नाइस, मतलब ठीक है, मतलब मार्क्स अच्छी नहीं एक्सपेक्ट नहीं, पेपर अच्छे गए थे। पेपर खत्म हुए, पेपर ऐसे खत्म हुआ हमारा, उसके बाद हमारा भी हमने कहा फेयरवेल तो करानी है। कॉलेज के पास के कॉलेज ने साफ ना कर दिया, क्योंकि उनका पॉइंट ऑफ व्यू था कि सेम चीज़ को तुम 2 बार बिल नहीं फाड़ सकते। जैसे तैसे फिर हमने कहा ठीक है, जो पूरे साल करे दैट वॉज कॉन्ट्रीब्यूशन, बच्चों से कॉन्ट्रीब्यूशन कराए। हमने सोचा कि अब जिनकी फेयरवेल है, मतलब 4th ईयर तो पैसा नहीं लेंगे ना हम लोग, 4th ईयर फाइनल ईयर से, तो हमने जो पैसा था वो सारा इनसे लिया था प्री फाइनल ईयर, मतलब एमटेक फर्स्ट ईयर, एमएससी फर्स्ट ईयर और बीटेक थर्ड ईयर से पैसे कॉन्ट्रीब्यूट करा, जितना वो लोग कर सके जितना अपनी तरफ से कॉन्ट्रीब्यूट करा। दिक्कत ये थी कि मैच रिफंड नहीं आ रखा था, तो मैच रिफंड था ही नहीं, तो फिर पैसा लोगों को पता नहीं, मैच रिफंड में काफ़ी डिले रही, तो वैसे पैसा लोगों को पता नहीं। तो जैसे तैसे करके उन लोगों ने सब बच्चों ने अपने से इकट्ठा करा, जैसे तैसे हम लोगों ने पूरे इवेंट वो करा, पैसे इकट्ठा करे। एंड हाँ, इवेंट हुआ, मैंने एंकरिंग करी, मैंने फेवरेट वीडियो दिखाई दिया, हाँ काफ़ी अच्छा लगा, मुझे एंकरिंग करके काफ़ी मज़ा आया। थोड़ी जगह पर क्लिप हो गए थे कुछ चीज़ें, लाइक कि मैं गाना गा रहा था, उसमें कुछ मतलब मजाक कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे, हो सकता है वो चीज़ कुछ लोग ना करी हो, बट ओवरऑल इट वॉज नाइस एक्सपीरियंस। मेरे को काफ़ी अच्छा लगा कि मैं स्टेज में जाके ऐसे बोल रहा हूँ, मतलब मुझे सब बंदा जो कभी सोच भी नहीं सकता कि स्टेज पर जाके ऐसा कुछ बोलना, ये करना, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था मैंने, बट हाँ नाइस, इट नाइस। तो हाँ, मैं थोड़ा खुश था भी, अभी जैसे कि पसीना लग गया है, पूरे बाल ऐसे हो रहे थे मेरे। और अब सोचो कि अभी भी मतलब लाइक कि फेयरवेल तो 17 तारीख की थी, जैसे सबने पैसे इकट्ठा करे, वेंडर को समझाया, इसको मनाया, उसको मनाया, बहुत चीज़ें हमने करी थी उस समय, तो पूरी खत्म हुई। उसके बाद अब आप सोच रहे हैं कि अब तो 17 तारीख थी, आज 25 तारीख है, 25 तारीख है, 26 तारीख के रात के 2 या 3 बज होंगे, मैं अभी तक क्या कर रहा हूँ, 21 मिनट की वीडियो हो चुकी है। तो हाँ, मैंने सोचा था कि मैं घर जाऊँगा, थोड़ा सामान पैक करना था, मेरे को थोड़ा आलस आ रहा था, थोड़ा मेरे को और काम भी थे कॉलेज में, जो थोड़ा मैंने प्रोजेक्ट वगैरह में कह रहा था, बताने की कोशिश कर रहा था, वो अभी तक बन नहीं पाया, मैं कोशिश कर रहा हूँ उसमें, होप सो कल सुबह तक मैं ट्राई करूँगा, लास्ट टाइम बन जाती है तो मैं घर निकल जाऊँगा। अभी पैकिंग या तो मैं सोऊंगा, अभी रात में पैकिंग करूँगा। तो हाँ, जैसे बाकी इस पूरे साल में एक चीज़ बड़ी अच्छी थी, वो थी मैंने गिटार सीखी। मैंने गिटार पहले सीखा था, बेसिक थोड़ा मतलब टैप्स वगैरह सीखे थे, पर कॉर्ड्स वगैरह में बेसिक इस सेमेस्टर ही सीखे। और हाँ, मैंने एक बार वहाँ परफॉर्म भी करा, लाइक मेरे को ना एक बार जैमिंग सेशन था, पूरा कॉलेज के बच्चे बैठे हुए थे, मुझे पता नहीं था इस पार्ट तक सारे बच्चों ने स्किप कर चुका हूँ, तो कोई देख भी नहीं रहा होगा, तो मैं कुछ भी बकवास कर सकता हूँ। तो हाँ, तो बच्चों ने मतलब उसमें मैंने जैमिंग सेशन में अपना पार्टिसिपेट करा। हाँ, मुझे काफ़ी मज़ा आया, मतलब काफ़ी बहुत प्यारा एक्सपीरियंस था जैमिंग सेशन, मतलब मैंने गिटार बजाया था प्रॉपर, मतलब हाँ 2-3 बच्चे और भी थे, बीच में मैंने एक से चेंज कर रहा, मतलब बहुत अच्छा रहा मेरा एक्सपीरियंस। लेकिन मेरे को पहली बार मैंने गिटार बजाया सबके साथ में, इट वाज नाइस। एक गाना जो अच्छे, मैं एक दिन मेले में भी गाना गाया, मतलब मेरे दोस्तों ने को फोर्स करके मेले में गाना गा रहे थे, उसमें 14 फरवरी के आसपास की बात है ये, कि मेले में जा भाई गाना गा, मैं भी चले गया, मैंने चलो ठीक है, मैं वहाँ जाके गाना गा के आया। पर हाँ, ओवरऑल बड़ा नाइस एक्सपीरियंस। जो 5th सेमेस्टर था उसमें मैंने कुकिंग वगैरह थोड़ी ज़्यादा की थी, मैंने डोसा वगैरह बनाया था, एंड उसमें डोसा बना के पैसे कमाए थे। जो ये वाला सेमेस्टर था इसमें मैंने शहद बेच के पैसे कमाए, शहद बेच के तो बेइंतहा पैसे कमाए, भयंकर मज़ा ही आ गया। मतलब सोचो 4 महीने से दिल खोल के एंजॉय कर रहा है, अभी तक उसका एंजॉयमेंट चल रहा है। तो दिक्कत ये थी, मैच इवेंट थोड़ा जल्दी आ जाता तो मेरा बिजनेस थोड़ा और ऊपर हो जाता, बट हाँ इट वाज नाइस। बाकी हाँ, मतलब एक चीज़ सीखी है कि लाइफ में कि 3 साल पहले कार्तिकेय था और जो अभी कार्तिकेय है, बहुत डिफरेंस है दोनों में। मतलब ऐसा भी नहीं कि बहुत ड्रास्टिक चेंज है, पर हाँ मतलब पहले तो मैं और एक्साइटेड भी था, मतलब अभी आप देख सकते हो मैं ज़्यादा एक्साइटमेंट में बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत थक चुका हूँ। मतलब मैं एक चीज़ मैंने सीखी है कि आप चेहरे पर दिखाना नहीं चाहिए अपने की वो चीज़ की जो हो एक्चुअल में। मैं थक रखा हूँ, मेरे को सुनना भी, मुझे नींद भी आ रही है, मैं कुछ भी बकवास कर रहा हूँ, एंड तो नाइस। बाकी अभी वीडियो ऐसे भी 23 मिनट की हो चुकी है, 24 मिनट की होने वाली होगी, तो मैं सोचा कि अब इसे ख़त्म करते हैं, जैसे मैं हर साल करता हूँ किसी गाना गा के। तो अभी तक मैंने सिर्फ बहुत सारे, मतलब लास्ट टाइम मैंने फर्स्ट टाइम गाया था, मैंने मेरे सामने वाली खिड़की, फिर गाया था बिना नजर छोड़कर। अब मैं गाने वाला हूँ, बड़े अच्छे लगते हैं। ये गाना मैंने थक पेल के गाया इस सेमेस्टर, मतलब मैं कितनी बार गा चुका होगा मैं खुद नहीं जानता। दैट्स माय गिटार, इसका एक्शन थोड़ा हाई है तो मैं गिटार गाऊँ थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, 1-2 लाइन गाऊँगा इसकी, एंड देन हमें वीडियो ऑफ करेंगे। हाँ बाकी वो बहुत नाइस सेमेस्टर, मतलब पूरा ईयर ही अच्छा था, मतलब कोई अच्छी चीज़ें हुई है। जो लास्ट ईयर जो चीज़ें ख़राब हो गई थी, ये बात थोड़ी अच्छी हुई है। बाकी थोड़ा नीचे कर देंगे सब, ये आप लोग गिटार लिख सके। बाकी जी कॉर्ड, क्या करेंगे, गिटार वाला पार्ट मैं आपको सुबह डालूंगा इसमें अलग से रिकॉर्ड करके, क्योंकि मुझे लग रहा है गिटार ट्यून नहीं है, मैं चाहता था वीडियो क्यों खराब हो। और
रात के 2 बजे तो शायद मेरे मतलब सारे बच्चे रात को घर जा चुके हैं, 1-2 बच्चे यहाँ रह चुके हैं, तो मैं नहीं चाह रहा कि उनकी नींद खराब हो। तो मिलता है आपसे नए ब्लॉग, तब तक के लिए ओके बाय।